पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक साथ आप फ्रेम में दिखते थे, आज उनको कैसे याद कर रहे हैं आप लोग राजद परिवार? उनको नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं। बिहार छोड़िए ना, पूरा देश के लोग याद करते हैं शहाबुद्दीन साहब के। सर कुछ खीसा खीसी की बात चल रही थी। कोई खिस्सा किसी नहीं है, बिल्कुल। शहाबुद्दीन साहब अमर है, अमर है, शहाबुद्दीन साहब अमर है, अमर है, शहाबुद्दीन साहब अमर है, शहाबुद्दीन साहब अमर है, अमर है, शहाबुद्दीन साहब अमर है, अमर है, शहाबुद्दीन साहब अमर है, मरहूम वीर विकास पुरुष शहाबुद्दीन साहब और लालू यादव की जोड़ी थी कि कहीं ना कहीं जब 3 पिलर लालू यादव ने खड़ा किया था राजद के लिए, तो उसमें 2 योगदान शहाबुद्दीन साहब का भी रहा है। तो उस परिवार को उस तरह से आदर सम्मान मिलना चाहिए कि जैसे तेजस्वी यादव हैं, उस तरह से उस परिवार के साहबजादे ओसामा भाई ओसामा साहब को और मैडम हिना साहब को मिलना चाहिए। और मंत्रिमंडल की जो बात निकल के आ रही है, तो 2 दिन से नए नवेले लोग राजनीति करके मंत्रिमंडल का दावा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मानवता और इंसानियत की बात देखी जाए तो बिना मांगे बिना कहे उस परिवार को आके सम्मानित तरीके से सम्मान करके उनको सौंपना चाहिए और उनको मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री देना चाहिए, उनका अधिकार है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। सब लोग आएगा, कौन नहीं है? और नया यहाँ लोग आ रहे हैं। बर्बाद नहीं करें, नाश नहीं करा, ऐसा करके बर्बाद नहीं करावे। हम अपने मन से गलती करेंगे, आइन के ऊपर चला जाएगा। कुछ नहीं मैंने जो मन करता है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक साथ आप फ्रेम में दिखते थे, आज उनको कैसे याद कर रहे हैं आप लोग राजद परिवार? उनको नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं। अरे हम का पूरा बिहार देश उनको याद कर रहा है। ऐसा आदमी ये था जो कभी भूलने वाला नहीं है। सब बिहार छोड़िए ना, पूरा देश के लोग याद करते हैं शहाबुद्दीन साहब के। सर कुछ खीसा खीसी की बात चल रही थी। कोई खिस्सा किसी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। हाँ एकदम एक पैसा खिस्सा किसी की कोई बातें नहीं है, सब कुछ ठीक है। राजद परिवार एक है, एकदम एक है। अगर कोई लोग खिसियाए हुए हैं उनको क्या मैसेज होगा? हम लोग मना रहे भाई, क्या बात बोले, अभी फोन आया था। जाके एल मौलवी साहब हैं, जाके पूछिए ना जब से कौन कौन बात किया है, कहाँ से फोन आया था हमारा सामने। सभी लोग एक हैं, सभी लोग कोई खिसा किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग हर साल आते हैं, हर साल आए हैं, इस बार भी आए हैं। इसलिए हम सभी, हमारा यह एक परिवार है, परिवार के सभी लोग हैं और सभी लोग मिलजुल कर झंडा उत्तोलन। हिना साहब नहीं दिख रही है। हिना साहब का भी आने वाली थी हमारी मैडम, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने के चलते वो नहीं आ पाई हैं। वह भी हम लोग, वह भी साथ में है। सब लोग एक साथ था और एक साथ है, एक साथ रहेगा। ये जो तरह तरह का जो चल रहा है, ये कहीं कोई मायने मतलब नहीं है। ये जो चलता है, लोग कौन लोग चलाते हैं, ये हम लोग नहीं देखते हैं और नहीं उसको नोटिस लेते हैं। सवाल ये है कि कभी हिना साहब ने कुछ अपने मुंह से नहीं कहा, कभी पार्टी के द्वारा कुछ नहीं कहा गया, और कौन लोग क्या कहता है नहीं कहता है, इसका कोई बहुत मायने मतलब नहीं है। ये शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर थे और उस समय से उन्होंने पार्टी को बनाने में योगदान दिया है
आज वो नहीं है, दुख की बात है। परिवार उनके है, परिवार के साथ सारे लोग चट्टानी एकता के साथ साहेबवादी लोग एकजुट हैं और रहेंगे। और जो कुछ भी देखिए परिवार है, परिवार में कुछ होता है, थोड़ी बहुत कुछ इधर उधर होता है, परिवार की बात है। कभी समय आएगा आपस में मिल बैठ करके उसको हम लोग सुलटा लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। अंतिम बात, जी हाँ, राजद के ही कुछ लोग जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी नाराज थे, तो नाराजगी दूर हो गई आपस में आप लोगों ने? देखिए मैंने कहा ना कि परिवार की बात है, कुछ नाराज़गी होती है परिवार में, कुछ लोग रुष्ट होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, ये होते रहता है। समय आएगा सभी लोग से बात करके सब ठीक ठाक हो जाएगा, सभी लोग ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं रहती। मीडिया में जो तरह तरह की बातें चल रही थी राजद परिवार को लेकर के, सिवान राजद 2 थड़ों में बट गया था और बहुत सारी बातें कही जा रही थी, अभी क्या है? अभी नहीं हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कोई बात है। अब थोड़ी बहुत तो आपस में जो है वो हो ही जाती है। जब 2 मटके एक साथ रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा टकराहट होती है कुछ मुद्दे पर। तो ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, घर का मामला है, ये हम लोग घर में सलट लेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं? अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी सारे लोग जो हैं एकजुट हैं, मैडम हीरा साहब के नेतृत्व में, माननीय OBR चौधरी के नेतृत्व में, सभी जो सिवान के लोग हैं सब लोग इकट्ठे हैं और एकत्रित हैं। और ये आपको देखने को ये नज़ारा आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, अमृत महोत्सव के अवसर पर व्हाइट हाउस में आपको देखने को मिला कि सिवान के सभी राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, जंपा सिपाही हैं, जो नेतागढ़ हैं, जो आम जनता है, सब लोग सिवान के लोग एकत्रित हैं और एक मंच। आज के नेता एक बार विधायक बनते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, तो पटना और दिल्ली के आवास ढूंढने लगते हैं और 16 डिग्री में रहने लगते हैं। और वो एक ऐसे इंसान थे, मरहूम वीर साहबुद्दीन विकास पुरुष जो थे, कि उन्होंने 4 बार पार्लियामेंटियन रहा और 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे। उनके बावजूद भी सिवान की धरती और सिवान की मिट्टी और सिवान की जनता ही से इतनी प्यार थी उनको कि वो सिवान के सिर्फ विकास और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर ढूंढते रहते थे कि कहाँ क्या कमी है, मैं उसको पूरा करूं। और राजद परिवार के, जो राजद परिवार के लिए जिन्होंने अपना सारा समय ही समर्पित कर दिया, अपना बलिदान ही दे दिया राजद के लिए, खास करके मैं बता रहा हूँ, उस परिवार को नाराज कहीं से लालू यादव, हमें उम्मीद है कि लालू यादव के परिवार कहीं से नाराज नहीं करें। कहीं ना कहीं उनका भी जगह बनता है। जहां परिवार में 2 भाई होते हैं तो बड़ा भाई 3 पिलर खड़ा करता है, तो छोटा भाई का सहयोग 2 पिलर का जरूर होता है। वैसे ही मरहूम वीर विकास पुरुष साहबुद्दीन साहब और लालू यादव की जोड़ी थी कि कहीं ना कहीं जब 3 पिलर लालू यादव ने खड़ा किया था राजद के लिए, तो उसमें 2 योगदान साहबुद्दीन साहब का भी रहा है। तो उस परिवार को उस तरह से आदर सम्मान मिलना चाहिए कि जैसे तेजस्वी यादव हैं, उस तरह से उस परिवार के साहबजादे ओसामा, भाई ओसामा साहब को और मैडम हिना साहब को मिलना चाहिए। और मंत्रिमंडल की जो बात निकल के आ रही है, तो 2 दिन से नए नवेले लोग राजनीति करके मंत्रिमंडल का दावा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मानवता और इंसानियत की बात देखी जाए तो बिना मांगे, बिना कहे उस परिवार को आके सम्मानित तरीके से सम्मान करके उनको सौंपना चाहिए और उनको मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री देना चाहिए। उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल पर चल रहा है, उसके उस बिहाफ में हम नहीं आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी सरकार बन गई, राजद राज का खत्म हो गया, इसलिए पूरे बिहार वासियों को हम धन्यवाद चल रहा है, उस पर चलेगा, वो चलते